प्यारे बच्चों, दीक्षा दीदी का एक बार फिर से नमस्कार। देखिए, मैं एक और अकबर बीरबल का नया किस्सा लेके आई हूँ और किस्सा भी ऐसा है कि मज़ा आ जाएगा आपको, है ना। और इसका नाम है जादुई सुरमा। तो बच्चों, ये बड़ा ही विचित्र किस्सा है। एक बार क्या हुआ कि बीरबल के दरबार अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे, उनके अलावा बीरबल से अन्य लोग भी बहुत चिढ़ते थे। उनको लगता था कि बादशाह बीरबल को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि वो उतने बुद्धिमान नहीं हैं। जितने बुद्धिमान बीरबल हैं उतने तो हम भी हैं, हम भी ऐसे काम कर सकते हैं, लेकिन बादशाह मौका ही नहीं देते। तो ऐसे ही व्यक्तियों में एक उनके साले साहब भी थे बादशाह के। तो उनकी पत्नी के भाई सोचते थे कि मैं इनका साला हूँ और बुद्धिमान हूँ, लेकिन फिर भी बादशाह मुझे कुछ महत्व ही नहीं देते हैं। एक बार मुझे महत्व दे के तो देखें, कोई ऐसा काम दें जिससे मैं कर सकूं। बादशाह को ये बात पता थी। तो एक बार वो कुछ नाराज़ से हुए, बोले कि बादशाह आप तो हमें कोई ऐसा समझते ही नहीं है। तो बोले मैं समझता हूँ, आप क्या चाहते हैं? आप बीरबल की जगह चाहते हैं, तो उसके लिए मैं भी चाहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बीरबल की तरह कुछ ऐसा काम करके तो दिखाओ। तो ले आप हमें काम दो तो सही, हम करके दिखाएंगे। तो बादशाह बोले ठीक है, ये एक बोरा में कोयले का दिलवाता हूँ आपको। आप जो इन नगर में एक जाना माना सेठ है बहुत बड़ा, बस उसको ये एक बोरा कोयला बेच दो। अगर ये कोयला तुम अच्छे दामों में बेच दोगे तो मैं आपको, या जो भी बेच देगा उसी को बीरबल की जगह दे दूँगी। आप अन्य भी अगर कोई बेच दे तो मैं बीरबल की जगह उनको तैनात कर दूँगा। हाँ, साले जी बोले कि मुसीबत क्या, कोई काम हुआ ये एक बोरा कोयला बेचना? ये कोई काम है? तो ऐसे बिक जाएगा, अभी कोई नौकर भी बेच देगा इसको, तो कोई आम आदमी खरीद लेगा, आम आदमी बेच दे। इतने बड़े सेठ को एक बोरा कोयला बेचना है। अब साले साहब गए, जगह जगह गए, सेठ से बहुत कई तरह उन्होंने किया, मगर वो एक बोरा कोयला नहीं बिक पाया उनका। अब आई बीरबल की बारी। बीरबल को भी यही काम दिया गया, सबको दिया गया एक बोरा कोयला बेचने के लिए। तो बीरबल गए, उन्होंने कहा बादशाह एक बोरा क्यों, मैं तो एक कोयला बेच के दिखा दूँ आपको। तो सब बोले हैं, हम तो एक बोरा न बेच पाएंगे, एक कोयले का टुकड़ा बेच देगा। लेकिन बोले हाँ हाँ। बादशाह बोले ठीक है, तुम एक ही कोयला बेच दो। अब बादशाह सबका मुंह देख के मुस्कुराए कि बीरबल कह रहा है मैं एक कोयला बेच दूंगा और आप तो एक बोरे की बात कर रहे हैं। खैर, बीरबल एक कोयला लेके गए। उन्होंने घर जाकर उसे मशीन पल महीन पिसवा दिया सिलबट्टे में, और उसे खूबसूरत एक चांदी की और सोने की डिज़ाइन करी हुई चांदी के सुरमेदानी में रखवा दिया। अब माँ बाजार गए, अपने लिए बढ़िया सा चोगा खरीदा, खूबसूरत सा एक डिज़ाइनर टोपी खरीदी, लंबी लंबी हीरे मोती माणिकों की मालाएं खरीदी, और एक डब्बा लेके शहर में चले। उसके बाद वहाँ गए, क्या कहते हैं, सब जगह कहने लगे कि भाई कोई ये सुरमा खरीद लो, विशेष सुरमा है, स्पेशल है, ऐसा सुरमा आपको कहीं मिलेगा नहीं। इसको देखते ही आप अपने पूर्वजों को देख, इसको आंखों में लगाते ही आपको अपने पूर्वज दिखाई देंगे, अपने माता पिता जो मृतक मरहूम माता पिता जो स्वर्ग चले गए हैं वो दिखाई देंगे। ऐसा सोच के सब लोग सोचे हैं ऐसा कैसा सुरमा है, ये कैसा कैसा सुरमा है। जब उस सेठ को ये पता, उसके घर के आसपास भी इन्होंने ऐसे ही शोर किया, अपने आदमियों से कहलवा भेजा ऐसा सुरमा आए हैं महाराज वो, और जादुई सुरमा लेके आए हैं। तो वो सेठ को लगा कि हैं ऐसा जादुई सुरमा, क्यों ना मैं अपने माता पिता को मैं खरीद लूँ और अपने माता पिता और अपने मरहूम माता पिता को स्वर्ग में देख पाऊँ। तो ऐसा सोच कर वह बीरबल को बुलाया अपने साथ सेवकों से। सेवक बीरबल को बुला ले गए, बोले हाँ महाराज आप ये मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। कितने का हुआ? उसने कहा कि मुझे तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए और आप ही ले सकते हैं। बोले इतना कीमती सुरमा? बोला हाँ महाराज ये तो बहुत कीमती है, क्योंकि ये ऐसा जादुई सुरमा है जिससे आप अपने मृतक मरे हुए लोगों को देख पाएंगे। तो ऐसा आम तो सुरमा है नहीं। अब बोला तो लाओ ज़रा इसका परख करें। बोले नहीं ऐसा करिए, कल नगर के बीच में चलेंगे, लोग भी तो देखें आखिर जादुई सुरमे की क्या करामात है। तो कल आप नगर में आइए, मैं वहीं आपको बेचूंगा, आप पैसे भी ले आइएगा, मेरी 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी ले आइएगा, मैं वहाँ आपको सुरमेदानी दे दूंगा। आप वहीं पर इसका सैंपल पहले लगा लीजिएगा, अगर आपको ना दिखे ना तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा।
तो बोला ठीक है। अब अगले दिन सब जगह मुनादी हो गई जी, आज तो जो नए सुरमा बेचने वाला आया उससे वो सेठ सुरमा खरीदने वाला है और सैंपल दे लगने वाला है कि भैया पहले नमूना लगेगा कि सुरमा लगा के पूर्वज दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। सब चले के देखे, कहते हैं हम भी ट्राई करेंगे, हम भी ट्राई करेंगे, अगर उसको दिखेंगे तो हम भी खरीदेंगे, ऐसा सोच के सब चले गए। अब सही समय पर वहाँ पर वो सेठ भी पहुँचे और बीरबल भी पहुँचे। तो बच्चों अब क्या हुआ कि बोले कि ऐसे सुरमेदानी खोली गई और उसमें एक ऐसी होती ना, उसमें एक लंबी सी सलाई होती है, उसको सुरमे में से निकालते, सुरमे को ऐसे लगाया जाता है, आँख बंद कर ऐसा लगता है, सलाई को पलकें बंद करते हैं तो वो आँखों में लग जाता है ऐसे लगाने से। तो उसने वो सुरमा लगाया, थोड़ी देर तक चम मंगा, उसको कोई दिखाई नहीं दिया। अब क्यों दिखता, वो तो आम कोयले का चूरा था, सुरमा तो था नहीं। लेकिन अब अगर सेठ के दिमाग में आया कि अगर मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है तो मेरी तो बड़ी बेइज्जती होगी, मेरी 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं चली जाएंगी, और क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा मेरी इज्जत का सवाल है। और बीरबल बोले क्यों महानुभाव, दिख रहे हैं ना आपको आपके पूर्वज, देखिए अच्छे से देखिए, आपको दिख रहे हैं। वो बार बार ऐसे करे, सुरमा लगाए और बार बार ऐसे ऐसे देखे। तो अब उसने कहा कि मुझे कहना ही पड़ेगा वरना मेरी तो फजीयत हो जाएगी कि मैं एक सुरमे के लालच में यहाँ तक आ गया अपने पूर्वजों को देखने। तो बोले हाँ महानुभाव, आपका सुरमा तो लाजवाब है, ऐसा सुरमा तो मैंने कभी देखा ही नहीं जादुई, मुझे तो अपने सारे पूर्वज दिखाई दे रहे हैं। उनने हाथ जोड़ दिए ऊपर को कि अपने पूर्वजों को कि हे पूर्वजों, मुझे आप दिख पाए, मुझे बहुत ही दर्शन दिए आपने, ऐसा कह के वह खुश हो गया। तो बीरबल ने उनको सुरमेदानी भेंट कर दी और उसके बाद उन्होंने उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और बीरबल खुशी खुशी बादशाह के पास पहुंच गए। अच्छा बच्चों, अब वहाँ क्या हुआ कि बीरबल ने नजराना पेश कर दिया अकबर को कि जनाब ये 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में मैं आपका एक कोयले का टुकड़ा बेच आया हूँ। अब बादशाह अपने सालों का और दरबारियों का मुझे क्या बताओ, क्या आप बेच सके थे एक बोरा कोयला? ये तो एक कोयले का टुकड़ा बेच के आ गया बीरबल। उनने पूछा कि आपने कैसे बेचा? उसने कहा जनाब दिमाग का प्रयोग किया, सूझबूझ का इस्तेमाल किया और मैंने ऐसा किया कि उन्होंने पूरी बात बता दी उनको। तो आखिर सब लोग सिर झुका के स्वयं बीरबल से माफ़ी मांग ले कि नहीं, हम आपका स्थान नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप जो हैं वैसा हम हो नहीं सकते, आपकी जैसी बुद्धि, आपकी जैसी सूझबूझ हमारे पास नहीं है। तो बच्चों, इस तरह से बीरबल कई प्रश्नों के जवाब ऐसे ही बुद्धि से निकाल लिया करते थे और लोगों का मुंह बंद कर दिया करते थे अपने जो उनके खिलाफ बोलते थे। तो वो किसी तरह भी हर उपाय उनके पास था। ये इनकी जैसे कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, वो हर तरीका जानते थे। तो इस तरह उनकी चतुराई सब जगह प्रसिद्ध थी और आज भी हम उनकी चतुराई के किस्से सुनते और सुनाते हैं। आपको अच्छे लगे ना? देखिए अगली बार फिर और एक नया किस्सा लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप ये कैसा लगा ये बीरबल का किस्सा, जादुई सुरमा? तो आप मुझे इसके बारे में बताएंगे, कमेंट लिखेंगे ज़रूर। कमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। सुरमा जो है काजल जिसे आप कहते हैं, काजल को हम ऐसे लगाते हैं, सुरमे को ऐसे लगाते हैं। और आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा सुरमा, किसी ने देखा होगा तो मम्मी पापा से पूछेगा सुरमा कैसा होता था, क्योंकि पुराने लोग ज़माने में सुरमा को सब जानते थे। सुरमा बरेली का बहुत प्रसिद्ध था, है ना। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करना बनता है आपका। और जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उनमें से मेरे निवेदन होगा कि उसको सब्सक्राइब करें ताकि ये किस्से, ये कहानियाँ ये अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित हो सकें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हमारे कथाओं का, लोक कथाओं का, किस्सों कहानियों का हस्तांतरित होना, ताकि ये कड़ी टूटे नहीं, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। और अगली एक नए किस्से और नई कहानी के साथ जल्दी उपस्थित होंगी। तब तक आप लोग मुझे विदा दें। नमस्कार।